भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग के तौर पर डॉक्टर समीर वी कामत, जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, ने जून 2025 में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि भारत के हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के ट्रायल्स अगले 2 से 3 सालों में पूरे हो सकते हैं। यह अपडेट देश की हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। यह मिसाइल 16 नवंबर 2024 को ओडिशा अब्दुल कलाम आइलैंड से सफलतापूर्वक टेस्ट की गई थी और इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स ने विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट में कई डीआरडीओ लैब्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स जैसे स्टर्लिंग टेक्नो सिस्टम्स का योगदान रहा है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर आधारित है, जो इसे न केवल मैक 5 से ज्यादा की स्पीड से उड़ने की क्षमता देता है, बल्कि इसे एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल भी बनाता है। यानी यह अपनी दिशा अचानक बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे एक बूस्टर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है और यह मैक 10 तक की रफ्तार तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। इतनी तेज गति से यह केवल 7 से 8 मिनट में दुश्मन के जहाजों या जमीनी टारगेट तक पहुंच सकती है। इसकी रेंज 15 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसे भारतीय नौसेना को एक डिसाइसिव फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती है। यानी युद्ध की स्थिति में यह मिसाइल पहले वार का इतना दमदार ऑप्शन बन जाती है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। इस मिसाइल का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए एंटी शिप रोल्स में किया जाएगा, लेकिन इसे मल्टी रोल और मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह भी डिजाइन किया गया है ताकि इसे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल कर सकें। इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जैसी फ्यूचर मिलिट्री फॉर्मेशंस में यह मिसाइल स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बन सकती है। मिसाइल का कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म इसे हर्मेटिकली सील्ड कैनिस्टर से लॉन्च करने की सुविधा देता है, जिससे यह लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स और भविष्य में नेवल शिप्स से भी लॉन्च की जा सकेगी। लॉन्च के बाद इसका ग्लाइड व्हीकल एटमॉस्फेयर में बहुत लो एल्टीट्यूड पर ट्रेवल करता है, जिससे यह ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रिडिक्टेबल आर्क से अलग हो जाती है। इससे इसकी सर्वाइवेबिलिटी काफी बढ़ जाती है और रडार इवेजन की क्षमता भी मिलती है। इसके एडवांस्ड आरएफ सीकर की वजह से यह तेज रफ्तार से उड़ते हुए भी मूविंग टारगेट्स जैसे एनिमी वॉरशिप्स को एक्यूरेटली हिट कर सकती है। यानी यह मिसाइल सिर्फ तेज ही नहीं है, बल्कि बेहद प्रिसाइज भी है। ब्रह्मोस जैसी एग्जिस्टिंग सुपरसोनिक मिसाइल और सबसोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के साथ मिलकर ये भारतीय नौसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल केवल नेवल टारगेट्स के लिए ही नहीं, बल्कि लैंड अटैक रोल्स के लिए भी तैयार की जा रही है। इसकी कैपेबिलिटी हाई वैल्यू एनिमी एसेट्स जैसे कमांड सेंटर्स, एयरफील्ड्स या स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डीप एनिमी टेरिटोरी में टारगेट करने की है। इसका उद्देश्य सिर्फ आत्मरक्षा नहीं, बल्कि फॉरवर्ड स्ट्राइक डिटरेंस बनाना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह मिसाइल चाइना के DF-17 और पाकिस्तान की मॉडर्न मिसाइल प्रोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए विकसित की जा रही है। डीआरडीओ की यह स्ट्रेटेजी भविष्य में हाई एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति में डिसाइसिव टेक्नोलॉजिकल एज देना चाहती है। 2020 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को मैक 6 पर सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जिसने स्क्रैमजेट प्रोपल्शन, थर्मल मैनेजमेंट और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया। उस फाउंडेशनल सक्सेस ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जैसी एडवांस मिसाइल के लिए रास्ता तैयार किया। इसके साथ साथ डीआरडीओ का 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ हाइपरसोनिक विंड टनल भी हैदराबाद में 2019 से ऑपरेशनल है, जो मैक 12 तक की स्पीड पर एरोडायनामिक टेस्टिंग की सुविधा देता है। डॉक्टर समीर कामत का यह बयान कि अगले 2 से 3 साल में यह मिसाइल पूरी तरह से ट्रायल रेडी हो जाएगी,